झारखंड विधानसभा परिसर में असरफी अस्पताल प्रकरण को लेकर मंगलवार को सियासी हलचल तेज हो गई। झरिया की विधायक रागनी सिंह ने पहले विधानसभा परिसर के बाहर धरना दिया, उसके बाद सदन के भीतर भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री जी से स्पष्ट करा दीजिए, क्योंकि हम लोग भी जनप्रतिनिधि है और वहाँ की जनता हम लोग से सवाल पूछती है। आज 3 दिन हो गया, माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दे कि या तो वो झूठा आश्वासन किए थे या तो इस परिजन का जो पैसा लगा वो वापस करा दे या प्रबंधन पर कार्रवाई करें। आखिर ये लगातार सिलसिला हर हॉस्पिटलों में सिलसिला जारी है, तो आखिर माननीय आज्ञा मंत्री के संज्ञान ले लिए संसदीय कार्य। धरने के दौरान रागनी सिंह ने असरफी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मरीजों के परिजनों से अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अस्पताल मृतकों के शव सौंपने के बदले भी पैसे मांगता है, जो पूरी तरह अमानवीय है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि या तो मंत्री स्पष्ट जवाब दे या फिर पीड़ितों से वसूले गए पैसे वापस कराए जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधायक लुइस मरांडी और पूर्णिमा दास को मौके पर भेजा गया। दोनों नेताओं ने रागनी सिंह से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया, जिसके बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद बजट सत्र के दौरान रागनी सिंह ने इसी मुद्दे को सदन में भी उठाया और स्वास्थ्य मंत्री से सीधे जवाब की मांग की। उन्होंने कहा कि जब मंत्री स्वयं ये कह चुके हैं कि निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी वसूली या बिल के कारण शव रोकना अवैध है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई तथा निबंधन रद्द किया जाएगा, तो फिर असरफी अस्पताल पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार इलाज में 4-5 लाख रुपए या उससे अधिक खर्च आता है, ऐसे में अस्पताल प्रबंधन को शुल्क लेना पड़ता है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और यदि किसी प्रकार की अवैध वसूली हुई है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बात सही है। सर, इस राज्य में सरकार ने जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है महोदय, जो भी पेशेंट एडमिट होता है, एज ए सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है महोदय, उसके तहत हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल निर्देश दिया है कि जो पेशेंट एडमिट के दौरान अगर जिसका निधन हो जाए, उसका बॉडी को रिलीज कर ले। तो महोदय, इस दिशा में कार्रवाई भी हो रही है महोदय। और मैंने कहा कि अगर कई लोग हमारे पास आए थे, हॉस्पिटल के कई जो ऑनर लोग आए थे, उन्होंने कहा कि सर इलाज के क्रम में मान लीजिए 4 लाख बिल हो गया, 5 लाख बिल हो गया, तो सर हम उसको कैसे रिलीज करेंगे। तो उस दिशा में सर हम काम भी कर रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है, अगर आपको ज्यादा बर्डन पड़ता है तो आप बताइए, सरकार अल्टरनेट हम व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मंत्री जो हम कहते हैं वो करके दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। और अगर 20,000 का भुगतान कर दिया जाएगा महोदय। सूचना दिए, सूचना ग्रहण कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज करिए। माननीय हेमलाल बाबू, उन्होंने ये भी कहा कि यदि मामला 20,000 रुपए से जुड़ा है तो वो राशि भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं रागनी सिंह ने स्पष्ट किया कि ये केवल पैसों का मामला नहीं बल्कि संवेदनशीलता और व्यवस्था से जुड़े मुद्दा है, जिस पर सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए। पैसा मतलब नहीं लगेगा। ये जो आप ही लोग के माध्यम से मुझे सूचना मिली थी और वो खुद बोले थे कि इलाज के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी पेमेंट नहीं देना है, लेकिन ये लगातार सिलसिला जारी है और हर हॉस्पिटल में पैसा लिया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि एक मध्यम परिवार जैसे तैसे बिल पेमेंट करता है, उसके बाद भी 100 को बंधक बना लिया जा रहा है कुछ पैसों के लिए, 10,000 20,000 के लिए। तो आखिर स्वास्थ्य मंत्री जी कितना संज्ञान लिए, ना उस हॉस्पिटल पे लिए और ना उस परिजन को न्याय मिला, उस परिवार को ना पैसा मिला। और मुझे पता चला कि किस तरह से परिवार को मतलब पैसा, एक तो अपना परिवार को सदस्य हुए, उसके बाद जैसे तैसे पैसा दिए। तो माननीय मंत्री जी उस परिवार को या तो पैसा रिटर्न करे या तो झारखंड के जनता को बोल दे कि हम झूठ बोले थे, झूठा आश्वासन दिए थे, स्पष्ट कर दे। किस हॉस्पिटल का ये मामला? ये तो धनबाद का सरफी हॉस्पिटल का मामला है, लेकिन ये सिलसिला हर हॉस्पिटल में चलता है।
ये हर जगह चल रहा, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये लगातार ये माने, ये तो पूरे झारखंड का स्थिति, आप यहीं पे कराची में नहीं है, बोकारो में नहीं है, हर जगह ये तो वादा हर जगह का हॉस्पिटल का है ना। लेकिन हम तो अपने क्षेत्र का ही बात बोल रहे हैं, बाकी जगह क्या है वो तो सभी लोग मानिए लोग अपने बात को रख रहे हैं। लेकिन हमारे कहने के बाद ये जो वादा किए थे सभी लोग के लिए, पूरे कोयलांचल के लिए, तो आज वो स्पष्ट करें कि भाई ये हम झूठा आश्वासन किए थे। तो कोई अपना जो एक मन में जो रखे हैं, कोई भी पब्लिक रखता है कि भाई माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक मध्यम वर्ग के लिए, गरीब परिवार के लिए एक तो कहीं ना कहीं राहत का बात बोले हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जाता है तो हम लोग को पेमेंट नहीं देना है, तो ये बोल दें मैडम। लेकिन सदन में मंत्री जी तो क्या सदन के अंदर सदन के अंदर घोषणा करते, पटल